ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। जिस तरह से भावना ने कहा था कि आज भारतीय नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि आज लक्षद्वीप में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को आईएनएस जटायु के रूप में तैनात किया जाएगा। ये आयोजन रणनीतिक रूप से बेहद मायने रखता है। जटायु की तैनाती लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें द्वीपों में भारतीय नौसेना के परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ की परिचालन कमान के तहत की गई। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों SLOC तक फैला हुआ है। ये बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा, पश्चिमी अरब सागर में एंटी पायरेसी और एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशंस की दिशा में भारतीय नौसेना की मदद करेगा। कावारत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है। तो जहां एक तरफ आईएनएस जटायु की तैनाती होगी तो दूसरी तरफ MH-60R सी हॉक्स, जिसे आज कोच्चि में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। सी हॉक्स स्क्वाड्रन को INS 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। सी हॉक्स के शामिल होने से हमारी नौसेना का दमखम और बढ़ेगा। हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी जैसे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा, नौसेना की परिचालन पहुंच का विस्तार करेगा। तो भारतीय नौसेना के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। और न्यूज रूम से ही जुड़ गई है हमारी सहयोगी नंदिता डागर। नंदिता, सुप्रभात आपको। सबसे पहले तो जटायु के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से अगर हम बात करें रामायण की, तो मां सीता को बचाने के लिए जिस तरह से जटायु ने अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया था, ये आईएनएस का जटायु किस तरह से सीमा प्रहरी बनकर रक्षा करने वाला है देश की और आत्मनिर्भर भारत के इस पूरे अध्याय में एक बहुत अहम कड़ी। जी शुक्रिया आंचल। आईएनएस जटायु जो है वो इंडियन नेवी की रीच को बढ़ाएगा, यानी कि लैंड से कितनी हज़ारों मील दूर हमारी इंडियन नेवी ऑपरेट कर सकती है, जिसे ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है, उसको बढ़ाएगा। अभी आपने पिछले दिनों में देखा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारी आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस सयाद्री, आईएनएस शारदा जैसी युद्धपोत जो थे वो गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ से लेकर पूरे अरब की खाड़ी में उन्होंने एंटी पायरेसी मिशंस किए हैं। तो उनके लिए एक बेस, एक आउटपोस्ट जो है वो देश की वो स्थापित हो रही है। हालांकि ये छोटी सी एक डिटैचमेंट थी मिनिकॉय, लेकिन इसे अब बड़ा डिटैचमेंट के रूप में तैयार किया जा रहा है। आप जानती हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन है, उनका इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे सागर के नाम से भी जाना जाता है। और अभी दिसंबर में और जनवरी में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने आइलैंड्स को डेवलप करे, अपने कोस्टल रीजन्स को डेवलप करे। तो उस जरिए से ये जटायु जो है ये भारत की आउटपोस्ट है। जैसे कि ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, यानी कि भारत के ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो है, उसी तरह लक्षद्वीप हमारे वेस्ट में यानी कि पश्चिम में है। तो आज हमारे जो नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरिकुमार, इसका जो शुभारंभ है या कमीशनिंग है उसको वो फोरनून में करीब 10-11 बजे का समय है वो कर देंगे। और उसके बाद शाम को जो है वो MH-60R सी हॉक चॉपर्स को उनकी स्क्वाड्रन रेज की जाएगी। आंचल जी, साथ ही साथ नंदिता, जहां आईएनएस जटायु की तैनाती होगी वहीं कोच्चि के लिए भी बड़ा दिन होगा, जहां 60R सी हॉक्स जो है उसकी भी तैनाती की जाएगी। अगर भारतीय नौसेना के तरीके से देखा जाए तो कितनी क्षमता को बढ़ाएगा, हिंद महासागर को कितनी मजबूती प्रदान करेगा?
आपने सही बोला भावना, क्योंकि आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और उसी तरह से उसका ये मेरीन वर्जन है सी हॉक हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में और सी हॉक में ये जो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं ये फ्रिगेट्स पे, क्रूजर्स पे और एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तैनात किए जाएंगे। इनसे क्या होगा, इनके फोल्डेबल ब्लेड्स हैं, तो इनके रोटरी विंग्स और फोल्डेबल ब्लेड्स ये फोल्ड हो सकते हैं और इन्हें हैंगर में रखा जा सकता है। तो छोटी शिप्स में भी, ये छोटी वॉरशिप्स में भी आ जाएंगे। और आपने देखा कि इनके जो रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, यानी कि ये सर्च एंड रेस्क्यू भी कर पाएगा, ये किसी और इवन प्राइवेट मर्चेंट वेसल में कोई किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो मेडिकल इवैक्यूएशन। और लेकिन दुश्मन के खिलाफ ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर, यानी कि दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ निकाल कर ये उनको टारगेट कर सकता है, और उनकी जो सरफेस वेसल्स हैं, सरफेस प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी टारगेट कर सकता है। तो एक तरह से ये भारतीय नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को या उनकी प्रिपेयर्डनेस को बहुत चौगुना बढ़ाएगा, क्योंकि और ये हमारे पुराने जो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स थे उनको धीरे धीरे रिप्लेस करता जा रहा है। 2021 में हमारे पास 2 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स आए थे, और उसके बाद अभी पिछले महीने 6 और आए हैं, तो 8 हेलीकॉप्टर से मिलकर ये INAS 334 जो है वो रेज किया जा रहा है कोच्चि में। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया, मुझे डीडी नेशनल का सी हॉक्स याद आ रहा है। जिस तरह से वो हिट रहा था, हम मानते हैं कि भारतीय क्षमताओं को बढ़ाने में ये सी हॉक भी हिट साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर हिट होगा। हाँ, सुपर हिट होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर हिट होगा। इतने बेहतरीन तरीके से हमें जीवंत समझाने के लिए कि आखिर ये दोनों किस तरह से काम करके भारत की जो रक्षा क्षमता है